मैं हूँ गारा ऑफ द सैंड। मेरे लिए बचपन एक सपना नहीं, एक नाइटमेयर था। बाकी बच्चे जब अपनी माँ के पास सोते थे और मैं रेत के बीच अकेला जागता रहता, मैं चिल्लाता था, कोई है, कोई है, मुझे गले लगा लो। लेकिन जवाब सिर्फ हवा का सन्नाटा था। मेरी माँ करूरा मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी रोशनी थी, पर मैंने उसकी गॉड कभी महसूस की ही नहीं, क्योंकि मेरी पैदाइश के वक्त वो चल बसी और सबने कहा गारा ने अपनी माँ को खा लिया। मुझे सुना दिया गया कि जैसे कि मैं एक लानत हूँ, एक कर्ज जो गांव के लिए बनाया गया। और सबसे बड़ी बात, मेरे अंदर सील कर दिया गया डीमन सुकाकू, द वन टेल बीस्ट, एक छोटा सा बच्चा जिसके अंदर एक भूत बंद हो जो कभी भी निकल कर तोड़ फोड़ कर सकता है। मैं खुद को समझ नहीं पाता था, मैं कौन हूँ, एक इंसान या एक मॉन्स्टर। बचपन के दिनों में जब मैं गलियों में गुजरता था, लोग अपने दरवाजे बंद कर लिया करते थे। बच्चे मुझे देखकर चिल्ला दिया करते थे, रखो अपने बच्चों को, गारा आ रहा है। और मैं बस रेत के साथ खेलता रहता। सैंड मेरा दोस्त था, मेरा रक्षक भी। वो मुझे चोट लगने नहीं देता था, पर सच बोलूं तो वही मेरा एक इकलौता दोस्त भी बन गया था। मैं अक्सर रात को सो नहीं पाता था। मुझे डर लगता था, अगर मैं नींद में चला गया तो सुकागू अपने कब्जे में ले लेगा। मैं चिल्लाता, रोते रोते आंखें सूख जाती थी। और फिर एक दिन समझ आया, मैं सो ही नहीं सकता, मुझे हमेशा जागना है। तुम सोच रहे होगे, एक बच्चे के लिए सोने का मतलब होता है सपने देखना, पर मेरे लिए सोने का मतलब था मौत का खौफ। मेरे पिता द काजी काके मुझे एक बेटा नहीं, एक वेपन समझते थे। उनका कहना था, गारा एक लिविंग वेपन है जो सैंड विलेज को बचाएगा। पर मैं चाहता था बस एक शब्द, बेटा। एक रात याद है मुझे, मैं टेरेस पे बैठा था और रेत से एक छोटी सी मूर्ति बना रहा था। मूर्ति मेरी माँ की थी और मैं खुद से कह रहा था, माँ, माँ अगर तू होती ना तो मुझे कभी मॉन्स्टर नहीं कहती, ना मुझे अकेला छोड़ती। उस रात मैंने पहली बार रेत में अपना नाम लिखा, गारा, और खुद से बोला, मैं सिर्फ अपने लिए जी रहा हूँ। जो मुझे प्यार नहीं करेगा मैं उसे मार दूंगा। यह मेरी चाइल्डहुड का सबसे अंधेरा डिसीजन था। मैं जवान हुआ और सब मुझे एक खौफ के तौर पर देखते थे, एक ऐसा जिंचुरी की जो गुस्से में पूरा गांव तबाह कर सकता था। मैं मारता था बिना सोचे समझे, क्योंकि मुझे लगता था सिर्फ इसी तरह मैं अपना वजूद महसूस करा सकता हूँ। लेकिन अंदर से मैं रोता था। मुझे एक चीज़ कहती रहती थी, क्या मैं कभी किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो पाऊँगा? क्या कोई मुझे इंसान समझेगा? और फिर मेरी ज़िंदगी में एक लड़का आया, एक लड़का जो मेरे जैसा ही था, नारुतो उज़ुमाकी। जब मैं उसे मिला तो मुझे लगा ये भी मेरे दुश्मन है। पर लड़ाई के बीच उसने मुझे वो शब्द बोले जो कभी किसी ने नहीं बोले थे, मैं तेरी तकलीफ़ समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी तेरी तरह अकेला हूँ भाई। वो मोमेंट मेरी रूह हिला गया। पहली बार किसी ने मुझे समझा, पहली बार मुझे लगा मैं अकेला नहीं हूँ। नारुतो ने मुझे दिखाया कि अपने दर्द को नफ़रत में बदलने की ज़रूरत नहीं है, उसे एक ताकत बनाया जा सकता है ताकि हम दूसरों को प्रोटेक्ट कर सकें। उस दिन गारा, वो मॉन्स्टर, धीरे धीरे इंसान बनने लगा। नारुतो की दोस्ती ने मेरी दुनिया बदल दी। मैंने डिसाइड नहीं किया, मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपने गांव के लिए भी जी जाऊंगा। मैं अपने अंदर के जहर को प्यार में बदलने की कोशिश की और धीरे धीरे वही गांव जो मुझे मॉन्स्टर कहता था, मुझे काज़ी कागे कहने लगा। पर सच ये है भाई, जब भी मैं रात को अकेला होता हूँ
मेरे अंदर वो छोटा सा गारा अब भी रोता है। वो बच्चा जो रेत के खिलौने बनाता था, जो माँ के प्यार को तरसा था, जो दोस्त के लिए तरस गया था। लेकिन आज मुझे चैन है क्योंकि मुझे एक दोस्त मिला, नारुतो, और उसने मुझे सिखाया कि इंसान की पहचान उसके अंदर के भूत से नहीं होती, उसके दिल की रोशनी से होती है। अगर तुम मुझे याद देखते हो तो एक काज़े की नज़र से, एक लीडर जो अपने लोगों को बचाता है, पर असली गारा वो है जो कभी रात को रेत में अपना नाम लिखकर रोते रोते खुद से कहता था, क्या कोई मुझे कभी अपना समझेगा। और आज उस सवाल का जवाब मिल गया। हाँ, कोई है जो मुझे अपना समझता है, नारुतो। और उसकी वजह से पूरा सैंड विलेज